अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आशा सिद्दीकी और आपको वेलकम करते हैं तड़का में। जी जनाब, आज तड़का में दो ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ मैं हाजिर हूँ और आपको सारी रेसिपीज़ बताऊंगी, उनके नाम भी बताऊंगी। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना, मुझे बहुत फरमाइश आ रही थी कि आप ना बकरीद आ रही है उसके हवाले से कोई रेसिपी हमें दें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो रेसिपी बनाऊँ जो आपने आज तक कभी नहीं बनाई होगी और कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी बनाई हुई रेसिपी है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं बना रही हूँ आज पाया मगज़ निहारी। निहारी बहुत बार आप लोगों ने बनाई होगी अपने घर में, लेकिन आज आप बनाएंगे उसे पाया और मगज़ के साथ। भाई है ना रेसिपी बिल्कुल यूनिक। तो बिल्कुल आपको हम देर नहीं करेंगे, सबसे पहले निहारी मसाला बताएंगे, क्योंकि निहारी जो है उसका आप मसाला बाज़ार से भी ले सकते हैं लेकिन घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरी बहुत ही पुरानी रेसिपी है, मेरी दादी के ज़माने से चली आ रही है। और उस ज़माने में जब ये घर के मसाले सिल पे पीस के उससे खाना बनाया जाता था तो बहुत ही मज़ेदार बनता था। तो आ जाते हैं सबसे पहले निहारी के मसाले के इंग्रेडिएंट्स के पास कि हमारे पास क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है वो दालचीनी है, लौंग है और छोटी इलायची है। हम इन सब मसालों को एक बाउल में जमा करते रहेंगे और उसे बारीक पीस लेंगे। तो क्या करते हैं, आपको पहले सारी चीज़ें बता देते हैं। जायफल, जवत्री और बादियान के फूल, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, अरोमा आता है। साथ हम इसमें टाटरी डालेंगे, क्योंकि निहारी में थोड़ी सी खटास होती है, थोड़ा सा ना मिर्चों के साथ, स्पाइसेस के साथ ना खटास भी आती है, तो वो टाटरी डलती है। तो हमने यहाँ टाटरी ले ली है। साथ हम काली मिर्चें यानी कि ये ब्लैक पेपर हमारे पास है, हम वो शामिल करेंगे। कचरी पाउडर हम शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त को गलाने में काम आता है, तो हम वो भी 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। साथ यहाँ पे मेरे पास सौंफ है, काला जो ज़ीरा होता है ना, शाही ज़ीरा भी कहलाता है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम निहारी बनाते हैं तो उसमें शाही ज़ीरा या काला ज़ीरा वो ऐड होता है, सफ़ेद ज़ीरा नहीं होता। काले ज़ीरे का एक अपना अलग टेस्ट होता है, अपनी एक अलग खुशबू होती है। साथ हम इसमें अच्छे से रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, जिसे देगी लाल मिर्च भी कहा जाता है। स्पाइसेस के लिए लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। और साथ हम इसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सोंठ। सोंठ क्या होता है, सूखा हुआ अदरक होता है, उसका पाउडर हम शामिल करेंगे। ये मेन डिश में निहारी के में बहुत ज़रूरी होता है इसका टेस्ट, जब ये निहारी बनती है। अच्छा, निहारी जो होती है वो नाश्ते में खाई जाती है, पूरी रात इसका एक प्रोसेस चलता है, बनती है और फिर सुबह इसे नान के साथ, कुलचों के साथ एंजॉय किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पाए लिए थे मैंने, और साथ मैंने बौंग का गोश्त लिया था, उसे बॉईल करके रख लिया है हल्के से नमक डाल के, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम नहीं होता तो इसलिए मैंने बॉईल करके रख लिया। आप चाहेंगे तो मैं आपको स्टेप टू बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आपको बनाना है। निहारी में जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्रेश मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। साथ हम निहारी मसाला, जिसे हमने बारीक पीस के अपने पास रखा हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें बाकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बारीक अब सिल्क वाला तो दौड़ रहा नहीं, इतनी ताकत रही कि बिल्कुल बारीक पीसा जाए। साथ इसे हम निहारी में हम जो इसे गाढ़ा करेंगे, इसका घोल जो हम तैयार करेंगे वो हम करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लावर से, ठीक है। और मेरे पास यहाँ मगज़ भी है जिसे हमने बॉईल करके रखा है। मगज़ में हमने क्या किया था, थोड़ा सा पिंच नमक डाला था और थोड़ी सी हल्दी। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, थोड़ा येलो सा है। आप बाज़ार में भी जब निहारी के ऊपर कहते हैं कि ना मगज़ निहारी जो होती है तो वो भी थोड़ी सी येलो कलर की होती है, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी जाता है। फिर जब ये बॉइल्ड हो जाए तो हम इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे। देखें इसमें बारीक बारीक नसें होती हैं, उसको रिमूव कर दिया है हमने, और ये इस तरह से येलो कलर का हमारे पास तैयार रखा हुआ है। तो सिंपल है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। और अब क्या करते हैं, हम लेते हैं एक अच्छी सी पतीली जिसमें हम खाना बनाएंगे, और हमारे साथ है SK कुकवेयर। जी जनाब, सालों से एतमाद के साथ हमारे साथ है। इसमें आप कुकिंग करें, इस ईद आप अपनी खानों को परफेक्ट बनाएं, और साथ इन जो इसकी हीट है, इसकी जो खुसूसियत है, उसके साथ खाने बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अपनों को बुलाएं दावतों पे और उनके साथ आप इसमें खाना बनाएं और एंजॉय करें, क्योंकि ये हीट अच्छी देता है, आपके खानों को टेस्ट देता है। और अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि ऑयल नहीं आता इसमें ऊपर, तो आप इसमें SK कुकवेयर में जब आप कुकिंग करेंगे तो ऑयल भी आएगा और आपका खाना परफेक्ट बनेगा। साथ इसमें मार्बल कोडिंग है हुई भी है, जिसे आप कई बार वॉश कर लेंगे तो इसकी जो कोड है वो नहीं उतरेगा और परफेक्ट आपकी रहेगी, दिखने में भी खूबसूरत रहेगी आपकी पतीली, और साथ क्या होगा कि खाना भी टेस्टी बनेगा। तो बिल्कुल ऐसा करें, जाए अभी ले
SK कुकवेयर और अपनी ईद की दावतों का इसे हिस्सा बनाएं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। अच्छा, मैं बताती हूँ, मेरे पास तो यहाँ पे गोश्त गला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। हाफ कप ले लेते हैं क्योंकि हम इसमें तड़का भी लगाएंगे ऊपर से, तो थोड़ा सा उसके लिए रख लेते हैं। ठीक है, ऑयल गरम होगा, हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमारे पास एक खाने का चम्मच रखा हुआ है, हम उसे शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। अब आप ये देखें, मेरे पास जैसे यहाँ पे बॉइल्ड हुआ है, आप लोगों के पास ये कच्चा होगा, तो क्या होगा कि हमें भुनाई करनी होगी। हम क्या करेंगे, पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, फिर उसके बाद हम गोश्त डालेंगे, फिर उसके बाद निहारी मसाला डालेंगे। लेकिन मैं निहारी मसाला जो है वो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गोश्त गला हुआ है, तो हम इसमें से हाफ डालेंगे, यानी 4 खाने के चम्मच हम इसमें अभी डालेंगे। और फिर बाद में हम क्या करेंगे कि जब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जो एक आपने देखा होगा निहारी के ऊपर एक वो होती है, ग्रेवी आती है, तरी आती है, तो वो किस तरह तैयार होगी वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, इस तरह से। हाँ, तो मैं बताई थी तरी आती है, और तरी अलग से भी उनके पास रखी होती है पतीलों में, तो वो तरी तैयार करने का मैं तरीका बताऊंगी, क्योंकि निहारी हर कोई अपने घर में बना लेता है। जब पेश करने लगते हैं हम लोग मेहमानों के सामने तो तेल ही नहीं निकल के आता, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप SK कुकवेयर यूज़ करेंगे तो देखेगा आपकी तरी भी निकल के आएगी। यहाँ मेरी हो गई है भुनाई अच्छी सी मसाले की। अब मैं क्या शामिल करूँगी इसमें, यहाँ पे पाए और बों का गोश्त, साथ यखनी भी शामिल कर देंगे हम, क्योंकि इसकी यखनी में तो सारा टेस्ट है। ठीक है जी, ये हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें और क्या शामिल करेंगे बताऊंगी आपको, भाई सब्र, लेकिन मिलते हैं थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद। पाया मगज़ नहारी मसाले के लिए अज्जा: नमक 1.5 खाने का चमचा, मिर्च 2 खाने के चमचे, देगी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, सौंठ 1 चाय का चमचा, दालचीनी 2 टुकड़े, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 6 से 8 अदद, जायफल जावित्री 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 खाने का चमचा, बादियान 1 अदद, सौंफ आधा चाय का चमचा, टाटरी आधा चाय का चमचा, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा। पाया नहारी बनाने के लिए अज्जा: बोंग का गोश्त आधा किलो, पाए 4 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद। तैयार नहारी मसाला 4 खाने के चमचे। गार्निश के लिए अज्जा: बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, लीमू 2 अदद, हरी मिर्च चंद अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तली प्याज 1 कप। वेलकम बैक। आज तड़के में बन रही है निहारी, और सिंपल निहारी नहीं बन रही बल्कि पाया मगज़ निहारी तैयार हो रही है, जो कि आपकी ईद के दूसरे दिन ज़रूर आप उसे बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास ईद के दूसरे दिन मगज़ भी मिल जाएगा, पाए भी मिल जाएंगे और साथ बोंग का गोश्त भी होगा। तो आज जो मैंने आप लोगों को रेसिपी दी है वो है ईद के दूसरे दिन की। बड़ी फरमाइश थी कि भाई हमें ईद की रेसिपीज़ दें, तो मैंने आपको आज पाया मगज़ निहारी का जो पूरा आपको तरीका बताया स्टेप बाय स्टेप, तो वो बता रही हूँ। और साथ ही अब क्या करेंगे, हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने निहारी को जो है वो मसाले के साथ इस पे रख दिया था गलने के लिए, क्योंकि आप लोगों को, मेरे पास तो टाइम नहीं होता तो मैंने पहले से बॉईल किया था, लेकिन आप लोगों को इसे गलाना है। ठीक है, अब साथ क्या करते हैं, इसकी तरी भी तैयार करेंगे और इसमें जो हम मैदे और कॉर्नफ्लावर का जो घोल बनाएंगे ना, वो भी शामिल करेंगे ताकि हमारी जो निहारी है वो गाढ़ी हो जाए। तो क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं, उसमें हम डालते हैं 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और साथ हम 4 खाने के चम्मच मैदा। अच्छा, ऐसा करेंगे कि हम इसका घोल तैयार करेंगे, फिर जितनी हमें ज़रूरत होगी, जितनी हमारी ग्रेवी होगी, हम वो शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से स्पून को हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। एहतियात ये करेगा कि इसमें लम्प्स ना पड़े, यानी कि गुठलियाँ ना बने। अगर वो गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो आपकी निहारी में दिखेंगी ऊपर, बहुत बुरा लगेगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। एकदम पानी नहीं डालेगा, जब एकदम हम पानी डालते हैं तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। पहले थोड़ा सा पानी डालें, उसे मिक्स करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पानी डालें, फिर एक अच्छा सा घोल तैयार हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है जी, ये घोल हो गया है तैयार और इसे अब हम डालते हैं अपनी निहारी में। कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ।
बॉइल्ड आना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि अच्छा सा गर्म हो गया, खौलने लगा है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे, ठंडे में हम नहीं शामिल करेंगे। अगर हम ठंडे में शामिल करेंगे तो क्या होगा कि गुठलियाँ बन जाएंगी, अंदर लम्प्स पड़ जाएंगे। तो इसलिए अब इसे हम हल्के हल्के से हिलाएंगे, इस तरह से स्पून को चलाते रहेंगे और इसे शामिल करते रहेंगे। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा वेट करेंगे। एकदम से नहीं डालना कि गाढ़ी हो जाए निहारी में और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। नमक मिर्च मसाले जिस हिसाब से हमने लिए होते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे, हमें लगेगा कि ज़रूरत है तो और इसमें हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे गाढ़ी होने के लिए, गोश्त गलने के लिए रख देंगे। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया सारी चीज़ें एक साथ आपको डालनी है। पहले गोश्त डालना है, फिर इसका घोल बना के तैयार करके वो डालना है, ऊपर से तड़का बना के तैयार करके इसे अच्छे से कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से, ताकि जो हमारी निहारी का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि आपको पता है निहारी जो बाज़ार में मिलती है उसका गोश्त कितना सॉफ्ट होता है, कितना गला हुआ होता है, तो उसके लिए तो टाइम लगता है, पूरा रात लगती है कि उसे पकाते रहें। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, आप लोगों के पास भी नहीं होगा। चले, हमारे पास एक कॉलर है, जानते हैं कौन है और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान गई मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल पहचान गई। आप जो हैं वो आज देख रही हैं हमारी रेसिपीज़ के हम क्या तैयार कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं औरंगी में रहती हूँ, इस टाइम लाइट नहीं होती है, आपका यही मैं मसला है। देखती हूँ और रेगुलर देखती हूँ। चलें, आज मैं बना रही हूँ और आज मैंने आपकी ही रेसिपी फॉलो करके नरगिसी कोफ्ते बनाए। अरे वाह, ज़बरदस्त। आज जुम्मा के दिन आपने नरगिसी कोफ्ते। अब ये है कि आपके अंकल खाएंगे फिर बताएंगे। वैसे कह रहे हैं कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलें जी, मैंने कहा चले, आयशा ने बनाया था, मैंने उसकी रेसिपी को फॉलो किया है। चलें जी, आज आप इंजॉय करें नरगिसी कोफ्ते। अगर मुझे शाबाशी मिली तो इसका अवार्ड और इसका सारा क्रेडिट आपके ऊपर जाता है। बस आप मुझे दुआओं में याद रखेगा फिर। बिल्कुल। आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ पाया मगज निहारी, क्योंकि आपने फरमाइश की थी कि ईद की रेसिपीज लाई जाएं भाई। जी जी जी, तो आज ठीक है बेटा, मैं देखूंगी, बिल्कुल देखूंगी। इसे आप देखेगा और ईद के दिन जरूर ट्राई करेगा इसे। और दूसरी डिश क्या बना रही हैं? साथ एक मीठा बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ जाफरानी पनीर खीर। अच्छा, कोई सवाल वाल नहीं है आज? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, हम कॉलर से बातें कर रहे थे, साथ मैंने इसका तड़का तैयार किया है। तड़के में मैंने ऑयल डाला है, निहारी का जो मेरा बचा हुआ मसाला था मैंने उसमें से 1-1.5 खाने का चम्मच रोक लिया था तो वो डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है और ये हमारी जो ऊपर की तरी और ग्रेवी होती है ना ऑयल वाली, वो तैयार हो रही है। इसे बिल्कुल लो हीट पे हम कुक करेंगे। और साथ बात कर लेते हैं इंगीटी की, वो वाली इंगीटी नहीं जो कि हमारी नानी दादी यूज़ करती थी, बल्कि हम इंगीटी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जहां आपको मज़ेदार खाना मिलता है। और जनाब वहाँ पे इंसानी सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, सफाई का ख्याल रखते हुए अपने लाइव किचन में वो कुकिंग करते हैं और आपकी टेबल तक वो खाना पहुँचाते हैं। साथ उनके जो मज़ेदार खाने हैं, उनकी हांडी की क्या बात है जनाब, उनकी मखनी हांडी हो गई है, उनकी पनीर हांडी हो गई है, साथ बारबेक्यू प्लेटर जो कि मैंने खुद एंजॉय किया हुआ है, बहुत मज़ेदार होता है। और उनके जो चिकन रोल है ना, उनकी तो मैं आशिक हूँ। तो जाए इस ईद आप लोग, और ये इनकी ब्रांच आपको मिलेगी डॉलमेन क्लफ्टन पे, साथ टीपू सुल्तान रोड पे, और अब तो मलीर में भी हमारे साथ हैं। तो आप जाके उनके खूबसूरत एम्बियंस में एंजॉय भी कर सकते हैं और आप उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ईद आ रही है, ईद पे भाई इतना सारा काम होता है, काम कर करके ख़वातीन भी थक जाती हैं, जेंट्स भी थक जाते हैं। तो क्या करेंगे, आप अपने प्यारों को जमा करें और वहाँ दावत दें आप इंगीटी रेस्टोरेंट में, या फिर ऑर्डर करके अपने घर में इंजॉय करें। तो जनाब यहाँ पे हमने निहारी में जो चीज़ें शामिल करनी थी कर दी हैं। हीट को हम बिल्कुल कम कर देंगे, लो हीट पे हम कुकिंग करेंगे। साथ तरी भी हमारी तैयार हो रही है, हम इसे पकने देंगे क्योंकि देखिए हमने कच्चा मसाला डाला है ऑयल के साथ, थोड़ी सी भुनाई की, पानी डाल दिया। अब ये पकेगा और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जितनी भी तरी है जो निहारी के ऊपर सर्व की जाती है वो आ रही है। इसे भी लो हीट पे पकाएंगे और फिर इसे हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसे यहाँ पे रख लेते हैं और अपनी सेकंड रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर ज़ाफ़रानी खीर। खीर बहुत बार बनाई होगी आपने, राइस के साथ बनाई होगी क्योंकि राइस के साथ ही खीर और फिरनी बनती है, लेकिन आपने ये वाली खीर ट्राई नहीं की होगी जो कि हम बनाएंगे यहाँ पे कस्टर्ड की तरह, यानी कि हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर।
तो मेरे पास क्या क्या रखा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 1 लीटर हमने मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क लिया है, या आप चाहें तो दुकान पे जो मिलता है आप वो भी ले सकते हैं, डब्बा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये हो कि ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे क्योंकि हमें घोल तैयार करना है कॉर्नफ्लावर के साथ, तो थोड़ा सा ये शामिल कर रख लेते हैं और उसमें पानी भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, चीनी शामिल करेंगे। हमारे पास 1 कप चीनी है जो कि बारीक यहाँ पे हमारे पास पिसी हुई है। आप चाहें तो साबित वाली भी जो होती है वो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आप मीठा खाते हैं। मैं थोड़ा सा हाथ रोक लूँगी क्योंकि मुझे ना मीठा जो है वो बिल्कुल इतना पसंद है कि ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो, बहुत बस लाइट भी ना हो और बस अच्छा लगे खाने में। तो इसलिए 1 कप से मैंने थोड़ी कम कर दिया। अगर मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा कम है तो मैं और ऐड कर लूँगी। चीनी को इसमें हल करके हम अच्छे से हल कर लेंगे चीनी को, और साथ हम कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार करेंगे क्योंकि हमें इसका कस्टर्ड तैयार करना है। फिर उसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे वो सब आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पनीर खीर अज्जा। दूध 1 लीटर, पनीर 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस आधा चाय का चमचा, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का। तड़के में बन रहा है पाया मगज निहारी, या बन रहा है या बन रही है, लेकिन साथ एक मीठा भी बन रहा है जो कि बन रही है पनीर ज़ाफ़रानी खीर। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सिर्फ इसमें मिल्क शामिल किया था, चीनी शामिल की थी और इसे पकने दिया। बाकी मैंने कहा था आप लोगों के सामने ही करूँगी भाई, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो और आप फिर उसे ट्राई ना करें। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर रखा हुआ था, उसे हमने मिल्क जो हमारे पास बच गया था, मैंने उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था, उसमें इसे अच्छे से हल कर लिया है और इसे मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। ठीक है जी। और अब मैं इसे ऐड करूँगी, स्पून को बिल्कुल लाइट इसमें मैं हिलाऊंगी, और कोशिश करें कि कोई रबड़ वाला स्पून लें, यानी कि जैसे स्पैचुला वगैरह होता है वो लेगा। स्टील का चमचा नहीं इसमें डालेगा, वरना क्या होगा, जो आपने घोल डाला है वो गाढ़ा नहीं होगा। तो दूध बॉइल्ड हो गया था, मैंने थोड़ी स्लो हीट कर दी थी, लेकिन आप इसके धुएँ को देख सकते हैं कि अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं इसको, जो कि हमने घोल तैयार किया है, और हम पूरा शामिल कर रहे हैं क्योंकि मैंने हिसाब से लिया था। आप 1 लीटर में 2 से 3 खाने के चम्मच ले सकते हैं, और इसे अब हम बिल्कुल लो हीट पर कुक करेंगे। ऐसे हमें इसे गाढ़ा करना है क्योंकि हम इसमें डालेंगे यहाँ पे पनीर मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, पनीर ये कि आप घर में भी बना सकते हैं। इसे बनाने का बहुत अच्छा तरीका और आसान तरीका ये है कि आप 1 लीटर मिल्क लें, उसमें आप शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कि हमारे साथ एक कॉलर आ गई है, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर से बताते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप अपना टीवी जो है ना उसकी आवाज़ को म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज़ जी कर दी। जी चलें जी। कैसे हैं आप? मैं कल वाली हूँ दुआ। अरे आप भी कल वाली हैं। इससे पहले जो हमारी कॉलर थी ना वो भी हमारी रेगुलर कॉलर हैं, जो कि हमें डेली अपनी प्यार और दुआएं देती रहती हैं। चलें, आप बताएं, आप देख रही हैं मुझे? मेरा दिल चाहता है आप जब पका रही होती हैं कि चलो मैं भी कॉल करके आपके साथ। ये आपका प्यार है, आपका प्यार है मेरे साथ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, साथ शामिल करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं और अपनी फरमाइश भी करते हैं। कोई फरमाइश है? फरमाइश बिहारी कबाब। चलें जी बिल्कुल, आपके लिए बिहारी कबाब भी बन जाएंगे, और आने वाले वीक को बिल्कुल मिस नहीं करना। उसमें सारी आपकी बकरीद की रेसिपीज हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ कबाब वगैरह भी हैं, कुछ ग्रेवी वगैरह भी। जी बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ। क्यों जी, आपने ऐसे क्यों पूछा? मैं हूँ ना आपके साथ, दे रही हूँ आपको अच्छी रेसिपीज। नेक्स्ट वीक भी आप आएंगी आयशा जी? जी बिल्कुल, मैं हूँ आप लोगों के साथ। चले गुड हो गया फिर तो। चले मुझे बिहारी कबाब सीखने कराची के स्टाइल में। चले बस सही है, ठीक है, आप तक ये पहुंच जाएगी रेसिपी, बिल्कुल फिक्र ना करें आप। और जी जनाब, हमारी इतनी प्यारी कॉलर थी, फरमाइश करते हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं वो रेसिपीज आप लोगों से शेयर करूं जो आप वाकई चाहते हैं कि आप सीखें, उसे बनाएं, तो उनकी भी फरमाइश पूरी होगी। आप लोगों को फरमाइश करनी है, कॉल करें मुझे और बताएं अपनी फरमाइश। अच्छा, कॉलर से बात करने से पहले हम पनीर बनाना बता रहे थे कि घर में पनीर कैसे तैयार होता है। पनीर के लिए 1 लीटर मिल्क ले लें,
उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा बॉयल करें। बॉइल्ड होने के बाद जैसे इस तरह ये बॉइल्ड हो रहा है ना, फ्लेम ऑफ कर दें। फिर आप उसमें 2 खाने के चम्मच सिरका या लेमन जूस जो आपके पास हो आप वो डाल दें, लेकिन फ्लेम को ऑफ कर देगा। बिल्कुल इस तरह से स्पून को लेके ना हल्के हल्के से उसमें हिलाएगा। इस तरह हल्के हिलाएंगे तो क्या होगा कि पनीर अच्छा निकलेगा। अगर आप बहुत तेज तेज स्पून चलाएंगे ना तो पानी ज़्यादा निकल जाएगा, पनीर कम निकलेगा। तो क्या करेंगे, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे खुला, ढकेगा नहीं, खुला रख देगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे पानी अलग हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा। उसे किसी मलमल के कपड़े में आप रखें, पानी निकाल दें, एक्स्ट्रा पानी जो भी उसमें खटास होगी वो निकल जाएगी। ऊपर से ठंडा पानी डालें, फिर उसके बाद आप उसे हैंग करके कहीं रख दें, उसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और आपके पास तैयार हो जाएगा घर का खालिस पनीर। तो जनाब हम इसे ऐड करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसे तोड़ के शामिल करेंगे। हम स्पून से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रा ठंड होती है तो थोड़ा सा सख्त हो गया है। हमें इसके दाने दाने इस तरह से चाहिए कि ताकि जो दाने हैं वो मुंह में आए हमारे। इसके चंक्स इसे शामिल करते हैं, ठीक है। अगर जब आप इसे फ्रीज़र करके रख दें और फिर आप जब इसे निकालें बनाने के लिए तो थोड़ा सा ना रूम टेम्परेचर पे रख देगा ताकि ये जो है थोड़ा नरम हो जाए और फिर इसे यूज़ करें आप। इस तरह से इसके दाने दाने हमें खीर में चाहिए कि हमने सारा ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा पनीर है और जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी पहली वाली रेसिपी की तरफ, देखते हैं उसके हाल हवाल क्या चल रहे हैं, कहाँ तक पहुँची है। हमारी जो निहारी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्योंकि मैंने तो गोश्त गलाया हुआ है, आप लोग गलाएंगे। फिर उसके बाद इसकी तरी आप जो है इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। थोड़ी सी हम बचा लेंगे क्योंकि जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर भी आना चाहिए ना, क्योंकि ये अच्छी तरह पक चुकी है। हमने इसमें पानी भी डालते रहे थे ब्रेक में बार बार ताकि जो हमने इसमें मसाला डाला था वो अच्छे से पक जाए। कच्चापन इसमें कुछ भी नहीं है। इसको फ्लेम ऑफ करके यहीं रख देंगे और अब हम इसकी हीट को बहुत स्लो करेंगे और इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे, क्योंकि आप करेंगे ये सब, मैंने तो गोश्त गलाया हुआ है। आप इसे एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर करेंगे ताकि सारी स्टीम इसके अंदर है, सारा फ्लेवर इसके अंदर है और आपका गोश्त इतना नरम गल जाए कि बस एक टुकड़ा आप यूनान का मारें और गोश्त जो है वो रेशा रेशा हो जाए, पाए अच्छे तरह से गल जाए। और इसे कवर करके इस तरह से रख दें बिल्कुल लो हीट पे। अक्सर लोग गलती करते हैं, गोश्त गलाने के लिए ना हीट तेज़ हाई हीट पे पकाते हैं, पकाते रहेंगे। उससे क्या होता है, गोश्त गल जाता है। बकरीद के गोश्त में ना तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत होती है, ना उसे हाई हीट पे बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बकरीद का गोश्त ताज़ा कटता है, ताज़ा आपके किचन में आता है, आप उसे वॉश करते हैं और पकाते हैं। तो वो एक प्रोसेस से, इतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरता जो कि हमें मिलता है अगर रेगुलर डेज में देखा जाए तो वो हमें फ़ौरन मिल जाता है। उसको पकाएं कम पानी में, उसको पकाएं बिल्कुल कम स्लो हीट पे, तो बहुत अच्छा गलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जनाब ये पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे मगज़ है हमारे पास रखा हुआ, मैंने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, इसे बॉईल करके रखा अच्छी तरह, प्रॉपर पूरा गल चुका है। हम इसे ऊपर से सर्व करेंगे। साथ अदरक है हमारे पास, प्याज है फ्राई हुए हुए जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, फ्राइड अनियन, हमें हरी मिर्चें हैं। मैं तो भाई निहारी हो पाई हूँ तो खूब हरी मिर्चें डाल के खाती हूँ ताकि बड़ा मज़ा आता है मुझे। लेमन भी है, उसको भी आप इसमें डाल लें। साथ हरा धनिया है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर से सर्व करते हुए और साथ हम जब अपनी डिश टेबल पे रखेंगे तो साथ सर्व करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारी खीर भी बिल्कुल तैयार हो गई है। बाकी चीज़ें इसमें हम क्या डालेंगे, क्योंकि हम ज़ाफ़रानी खीर बना रहे हैं, वो सब आपको आपके सामने बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पनीर खीर अज्जा: दूध 1 लीटर, पनीर 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस आधा चाय का चमचा, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का। तड़के पे बन रही है ज़ाफ़रानी पनीर खीर। देखिए, आप देख सकते हैं कि पनीर जो है इसमें मैंने डाल दिया था ब्रेक से पहले, और इसके थोड़े चंक्स रहने चाहिए। इसे बिल्कुल इसमें ना ऐसे मैश नहीं करेगा, बस हल्के हल्के कभी कभी स्पून चला लेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि ना नीचे से लग जाती खीर। वैसे तो कहते हैं अगर थोड़ी सी लग जाए ना तो खीर में और टेस्ट आ जाता है, लेकिन एहतियात करेगा और इस तरह से हल्के हल्के से स्पून को चलाते रहेगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद खीर आपकी गाढ़ी होती रहेगी। ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। मैंने बिल्कुल लो हीट की हुई है, ज़्यादा तेज़ हीट में नहीं बनाऊंगी मैं।
और अब इसमें शामिल करूँगी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को कैसे शामिल करना है, थोड़े से दूध में आप ना ज़ाफ़रान को भिगो के रख लें। क्या होगा, उसकी खुशबू, उसका अरोमा और ज़ाफ़रान का जो टेस्ट है वो हमारे दूध में जब हल होता है तो निकल के आता है रंग। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे आते ही ज़ाफ़रान को दूध में शामिल कर दिया था और इसमें थोड़ा सा रंग भी ऐड कर दिया था। अगर क्योंकि ज़ाफ़रान का रंग ना भी निकले तो आप इसमें रंग भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। देखें, बिल्कुल एकदम से नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा तेज़ कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज़ाफ़रान का टेस्ट चाहिए। ज़ाफ़रान का जो कलर होता है वो बिल्कुल लाइट, आप देख रहे होंगे येलो येलो सा कलर आ रहा है। ज़ाफ़रान का जो कलर होता है वो थोड़ा सा कम कलर होता है। चलें जी, हमारे साथ एक प्यारी सी कॉलर है, जानते हैं कौन है और कहाँ से है। वालेकुम सलाम जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? जी डीजी खान से। जी कहाँ से? डीजी खान से। अच्छा, डीजी खान से। देख रही हैं आप हमारा शो? जी देख रही हूँ आपका शो। क्या पसंद आई आपको? मैंने आज बनाई थी जो आपने कल सिखाई थी, चिकन कस्तूरी बोटी। अभी हम खाना खाएं। चलें जी, आपने ट्राई भी कर ली भाई। ऐसे मुझे प्यारे कॉलर्स चाहिए और अपने व्यूज चाहिए जो देखें और फौरन उसे रेसिपी को ट्राई करें। तो कैसी बनी आप बताएं? बहुत मजे की, सबको बहुत पसंद आई। मैंने कब से कोशिश कर रही थी, मैंने अल्लाह करे कॉल मिल गया, शुक्र है मिल गई। चले, कहते हैं ना दिल को दिल से रहा होती है, आपने बस दिल में ख्वाहिश की, अल्लाह मियां ने आपकी कॉल मिलवा दी और मुझसे बात हो गई। मैं दुरूद पढ़ रही थी, मैंने देखा अल्लाह मेरी कॉल मिल गई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बत से पढ़ के और दुआ कर रही थी। देखें, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह आमीन आमीन। कोई ख्वाहिश करेंगी अपनी, कोई आप बताएंगी मुझे कि आप क्या रेसिपी जानना चाहती हैं मुझसे? वैसे तो मुझे तो मैंने रिदा की थी, वो डोली होती है ना, डोली होती है वो वाली, अगर आप इजली सिखा सके तो आपकी मेहरबानी होगी। चलें ठीक है, आपकी मैंने जो फरमाइश है इसे नोट डाउन कर लिया है और इंशाल्लाह आने वाले टाइमों में मैं ये रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलें, थैंक यू आपका कॉल करने का। तो आप देख सकते हैं साथ साथ हम कॉलर से बात भी कर रहे थे। जो मैंने ज़ाफ़रान को दूध में हल करके शामिल किया है उसका कलर देखें आप, बिल्कुल लाइट येलो कलर हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से फ्लेवर के लिए ना छोटी इलायची का पाउडर, या मोटा मोटा सा कुटा हुआ हो या बारीक कुटा हो, हमें इसके दाने चाहिए होते हैं। इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जब भी खीर बनाएं तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब हम राइस से या किसी भी तरह से खीर तैयार करते हैं तो उसमें एक हिक सी आती है। तो जब हम छोटी इलायची को इस तरह से कूट के फ्रेश डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और वो हिक जो चावलों की होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये तो एक छोटी सी टिप मैंने आपको बता दी है। एसेंस भी जाता है, उससे भी जो चावलों की एक हिक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। साथ हम जैसे अपने घर के भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ब्लेंडर वगैरह, उसमें हम क्या करते हैं प्याज़ों का मसाला पीस रहे हैं। साथ फिर शाम में बच्चे कह रहे हैं मैंगो शेक, क्योंकि गर्मी में तो जाहिर सी बात है शेक बहुत तैयार होते हैं, तो वो जो स्मेल होती है ना प्याज और लहसुन अदरक की वो हमारे मैंगो शेक में भी आ जाती है। तो ब्लेंडर को किस तरह से यूज़ करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि उसमें ना स्मेल आएगी आपकी और आपकी दोनों चीज़ें परफेक्ट बनेंगी, क्योंकि हर घर में एक ही होता है। आप क्या करेंगे, उसके जग में थोड़ा सा गर्म पानी, सिरका और साथ आप उसमें ना थोड़ा सा शामिल करेंगे मीठा खाने का सोडा, जो कि बाज़ार में मिल जाता है, हमारे घर में भी होता है। तो आप उसे शामिल करके ब्लेंडर को चलाएंगे अच्छे से। फिर चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक्कन उसका खोल के रख देंगे, जितनी भी उसकी स्मेल होगी वो सब बाहर निकल जाएगी और उसे अच्छे से वॉश करें। फिर सुबह आप उसे ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करें और शाम में उसका मिल्क शेक बनाने के लिए यूज़ करें। तो क्या होगा, बच्चों को बिल्कुल शिकायत नहीं होगी कि मामा इसमें प्याज लहसुन की हिक आ रही है। ज़रूर ट्राई करके देखेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे पास ज़ाफ़रानी एसेंस रखा है, हम 1 से 2 ड्रॉप इसमें शामिल करेंगे बहुत एहतियात से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि केवड़ा एसेंस और जो केवड़ा का अरख मिलता है उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, एसेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज़ फ्लेवर होता है, उसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। अगर कि वो ज़्यादा डल जाए तो आपकी डिश को ख़राब भी कर सकता है। और जो केवड़े का वो मिलता है अरख, गुलाब का अरख जो मिलता है, वो पानी शामिल होता है उसमें, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा डलता है। आप उसे 1-2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवड़ा एसेंस, ज़ाफ़रानी एसेंस, बिरयानी एसेंस, जो भी एसेंस यूज़ कर रहे हैं उसके 2 से 3 ड्रॉप बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा जी, इसे बस तैयार हो गया, इसको हम कवर करेंगे, डिश आउट करेंगे, निहारी को भी निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे इन दोनों रेसिपीज़ की कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो जाके जल्दी से देखें रिकैप। पाया मगज़ नहारी। नहारी मसाले के लिए अज्जा:
नमक 1.5 खाने का चमचा, मिर्च 2 खाने के चमचे देगी, लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, सौंठ 1 चाय का चमचा, दालचीनी 2 टुकड़े, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 6 से 8 अदद, जायफल जावित्री 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 खाने का चमचा, बादियान 1 अदद, सौंफ आधा चाय का चमचा, टाटरी आधा चाय का चमचा, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, पाया नहारी बनाने के लिए अज्जा, बौंग का गोश्त आधा किलो, पाए 4 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद। तैयार निहारी मसाला 4 खाने के चमचे, गार्निश के लिए अज्जा, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, लीमू 2 अदद, हरी मिर्च चंद अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तली प्याज 1 कप। तरकीब: निहारी के तमाम मसालों को ब्लेंडर में डाल के बारीक पीस लें। एक देगची में बौंग का गोश्त, पाए, अदरक लहसुन और पानी डालकर इतना पकाएं कि गोश्त और पाए गल जाएं। अब इनमें निहारी मसाला शामिल करके पका लें और कच्चे मसाला तरी के लिए बचा लें। अब पानी डालें, फिर थोड़े पानी में मैदा और कॉर्नफ्लावर हल करके डालें और 20 मिनट पकाएं। तेल में प्याज फ्राई करके निकालें, उसी तेल में निहारी मसाला और पानी शामिल करके पकाएं, फिर इसे निहारी में भगार की तरह डालकर पका लें। आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटी अदरक और लीमू के साथ सर्व कर दें। पनीर खीर अज्जा: दूध 1 लीटर, पनीर 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस आधा चाय का चमचा, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले दूध गर्म करें, अब इसमें चीनी और थोड़े दूध में हल किया हुआ कॉर्नफ्लावर शामिल कर दें। उसके बाद पनीर, ज़ाफ़रान एसेंस और पिसी छोटी इलायची डाल दें। आखिर में बादाम, पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। वेलकम बैक जी जनाब। दोनों चीज़ें हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। यहाँ आप देख सकते हैं निहारी, जिसके ऊपर मैंने मगज़ भी डाल दिया है और थोड़ी सी तरी देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। खीर जो कि हमारी ज़ाफ़रानी पनीर के साथ खीर तैयार हुई है, वो भी बिल्कुल तैयार है। थोड़े से इसमें से हम बादाम पिस्ते डाल देते हैं, चांदी का वर्क डाला है हमने, ताकि जो रिवायती होता है ना मीठा, अगर आप उसे सर्व करें तो क्या होता है, वो ना चांदी के वर्क से 4 चांद लग जाता है, खूबसूरत लग जाता है। बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हो या आपकी डिश में जितनी गुंजाइश हो, तो आप इसे अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अंदर भी एक अच्छा सा टेस्ट देता है। तो हमारी दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। अक्सर ये होता है, मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ, ग्रेवी में मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या करें, परेशान हो जाते हैं कि मिर्चें हो गई हैं, खाई भी नहीं जाती वो खाना ना, फिर बाद में भी तबीयत ख़राब रहती है। तो अगर आपकी कभी भी कोई भी आप ग्रेवी बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, उसमें मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो आप क्या करें, प्याज को तलें, उसको मोटा मोटा कूट लें या उसे आप दही के साथ थोड़ा सा पीस लें, तो उसे इस ग्रेवी में शामिल कर दें, थोड़ी देर मिलाएं, दम पे रखें, तो आप क्या होगा, जो आपकी ग्रेवी में मिर्चें थी ना वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर जिस हिसाब से आपने ग्रेवी बना रहे हैं, आधा या ½ kg का या फुल kg आपने मीट वगैरह लिया है, तो उसी हिसाब से आपको प्याज लेने हैं। 2 अदद बहुत रहेंगे उस ग्रेवी के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले भी डाले हुए होंगे। तो प्याज लें, 3-4 खाने के चम्मच दही लें, उसे पीसें या कूटें हावन दस्ते में और उसे अपनी ग्रेवी में शामिल कर दें। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमारी जो पाया मगज़ निहारी है, उसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरी आई है। अगर बाज़ार में आप लेने जाते हैं तो वो अलग से आपको तरी डाल के देते हैं, उसी से एक रौनक आती है, एक जायका आता है। और जनाब इसके साथ लवाजमात हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं, अदरक है, लेमन है, हरा धनिया है, प्याज है। इन सब चीज़ों को डाल के खाएं और फिर आप इसे नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे, मुझे तो नान के साथ ही अच्छा लगता है और हर जगह नान मिलते हैं, चपाती के साथ भी कुछ लोग खाते हैं। साथ इसमें पाया हमने ऐड किया था, मगज़ इसमें ऐड किया था, क्योंकि इसे थोड़ा सा अलग बनाना था हमें निहारी को। तो हम मगज़ आप देख सकते हैं ऊपर इसका कलर भी आ रहा है। अच्छी तरह हमने इसे बॉईल कर लिया था, पहले वॉश किया, फिर बॉईल किया। बॉईल करने के लिए हमने इसमें नमक शामिल किया था, थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी और उसको फिर निकाल के जो इसकी नसें होती हैं उसे साफ़ कर लिया था। ऊपर हमने डाला है, बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने है। बस क्या करना है, इसे रेसिपी को आपको अपने घर में बनाना है, ट्राई करना है, अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाना है। आने वाले दिनों में ईद करीब आ रही है जी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं निहारी को चिकन के साथ भी घर में आप कल ही बना लें, क्योंकि जब आप चाहेंगे कि ईद पे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हो और आपको एक टेस्ट, जो मैंने निहारी का मसाला आप लोगों को बनाना सिखाया है, तो उसका एक टेस्ट आपको पता चल जाएगा और एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना डालना है, कैसे डालना है, कितना शामिल करना है और कितनी देर पकाना है। तो आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। क्या होगा, वो जल्दी बन जाएगी, आधे घंटे में तैयार हो जाएगी आपकी निहारी। चिकन जल्दी गल जाती है और फिर आपको टेस्ट पता चल जाएगा मसाले का। ठीक है, ये करेंगे हम सब। और खीर को भी आप अभी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ईद पे एक नई बिल्कुल यूनिक रेसिपी होनी चाहिए, नया मीठा होना चाहिए। तो यहाँ हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। कल फिर मुलाकात करेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखेगा। हम बल्कि मंडे को अब मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन की अब हमारी छुट्टी आ रही है। तो अपना बहुत ख्याल रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।